नवाबों के शहर में यूपी यात्रा का सफर जा पहुंचा है। आखिर पिछले 4 साल में यूपी की राजधानी में क्या कुछ बदला, ऐतिहासिक धरोहर वाले इस शहर में विकास को कितनी रफ्तार मिली, ये देखने के लिए शुरू करते हैं लखनऊ से यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में हम नवाबों के शहर पहुंच चुके हैं। यहां की पहचान है यहां की नजाकत और यहां की तहजीब। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ दुनिया के तेजी से बढ़ते शहरों में शुमार है। यूपी यात्रा में आज हम देखेंगे कि पिछले 4 सालों में क्या कुछ तब्दीली हुई है लखनऊ की शक्ल सूरत में। नजाकत और नफासत का शहर लखनऊ। तहजीब इस शहर के रोम रोम में बसी है। नवाबों के इस शहर में तहजीब के दीदार के साथ हमें फिजा में बदलाव के रंग भी दिखाई दिए। विकास के रास्ते पर यूपी की राजधानी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम भी लखनऊ के रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, बदलाव हमें साफ दिखाई देता गया। एक तरफ पुरानी लखनऊ में पुरातत्व विभाग यूपी सरकार की मदद से ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने और संवारने में मशगूल दिखाई दिया, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में चमकता दिखाई दिया नया लखनऊ। It is also a world-class facility created by our honorable CM. It is only the vision of the CM. पुराने लखनऊ में हमने एक बहुत बढ़िया काम किया है, जो भी हेरिटेज है उसको संवारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया गया। वो भी बहुत अच्छा काम किया गया। If you can see there. किताबों में, किस्सों में, तस्वीरों में या फिर यहाँ पहुंचकर पुराने लखनऊ के नवाबियत के चर्चे आपने खूब सुने होंगे। अब लखनऊ की दरो दीवार पर नई शहर की रोशनी जगमगाने लगी है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेस वे से चंद घंटों में सफर पूरा होगा, यानी टूरिज्म और कारोबार के लिए लखनऊ अब पूरी तरह तैयार है। हाईटेक और मल्टी स्टोरी इमारतें, जिनमें मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस और उनमें काम करने वालों के लिए रेजिडेंट्स अपार्टमेंट्स, यानी लखनऊ अब कई बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। ये देखकर सोचा कि लखनऊ के लोगों से बात की जाए, इस बदलाव पर वो क्या सोचते हैं। ये जानने के लिए हम लखनऊ के विकास नगर पहुंचे। बच्चे और बड़े पार्क में मौसम का मजा ले रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, पहले से ज्यादा खराब हुई है या आपको लगता है बेहतर? बेहतर है। शाम को यहाँ घूमने आते हैं, बेखौफ होके टहलते हैं, किसी बात का कोई डर ही नहीं है कि कोई छेड़ेगा या परेशान करेगा। ई टीजिंग यहाँ होती नहीं है। आपको डर लगता है लखनऊ में निकलने में? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर कुछ आपको लगता है? नहीं। कैसा लगता है? होकर निकल सकते हैं। तो ओवरऑल लखनऊ आप बाकी सिटीज के मुकाबले कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे ग्रो कर रहा है? बाकी सिटीज के मुकाबले यहाँ पे ये है कि हमें जिस पैकेज में एक अच्छी लाइफस्टाइल हम लखनऊ में जी सकते हैं, वहाँ पर हमको थोड़ा सैचुरेट होकर के अपना मतलब हाथ तंग करके हमें थोड़ा गुजारना पड़ेगा। यहाँ की सरकार ने 4 साल में बहुत चीज़ ला दी है, प्लेस ने काफ़ी डेवलप किया है। जैसे आप मेट्रो को ले लीजिए, मेट्रो शायद इसी दिसंबर में चालू हो जाएगा। दूसरा एक पिकनिक स्पॉट बना रहा है, जो कि गंदा नाला पड़ा हुआ था, गोमती नदी जिसको कहते हैं, तो वो गंदे को उन्होंने एक फॉरेन स्टाइल में डेवलप कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में आपको लगता है लखनऊ में कुछ हुआ है या पहले से और खराब स्थिति में आ गया? नहीं, पहले से बहुत ही बेटर हो गया है और मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है, क्योंकि लगातार काम चल ही रहा है। जब हकीकत जाननी हो तो वहां के लोगों से जानो। हमें भी लखनऊ में बदलाव की तस्वीर के बारे में लोगों ने बताया। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, देखा
जैसे जैसे लखनऊ में आबादी बढ़ रही है, सड़कों पर बोझ भी बढ़ रहा है। जब शहर बढ़ता है तो वहां का ट्रैफिक बढ़ता है और ट्रैफिक बढ़ने के साथ रफ्तार धीमी हो जाती है और प्रदूषण की रफ्तार तेज। आने वाले वक्त में यही समस्या लखनऊ के साथ भी होगी। लखनऊ में कैसे काबू में आएगा ट्रैफिक, देखते हैं। ये राहुल हैं, झांसी के रहने वाले हैं। ये लखनऊ में नौकरी करने करीब 3 साल पहले आए थे। पेशे से इंजीनियर राहुल एक विदेशी कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं। सुबह करीब 8 बजे तैयार होकर घर से निकलते हैं। ऑफिस दूर होने की वजह से कार से दफ्तर जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाम के झाम में रोजाना फंसते हैं। जो सफर 20 मिनट में पूरा हो सकता है, उसके लिए 1 घंटा इनका सड़कों पर गुजरता है। यानी आने जाने में 2 घंटे से ज्यादा वक्त इनका बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये परेशानी अब ज्यादा वक्त की नहीं है। राहुल को इत्मीनान है, कुछ वक्त बाद ये ऑफिस जाने में वक्त और पैसा दोनों बचा पाएंगे। दिल्ली नोएडा की तरफ अब लखनऊ में भी मेट्रो बस शुरू ही होने वाली है। अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी जो गिफ्ट है अगर लखनऊ वासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो मेट्रो है। क्योंकि मेट्रो के आने के बाद जो रस है डेली बेसिस का, जो ड्यूटी आवर्स में लोग गाड़ियों से ट्रेवल्स करते हैं, वो डायरेक्टली मेट्रो अफोर्ड कर सकते हैं और इजीली आप 40 से 45 मिनट में ऑफिस पहुंच सकते हैं। घंटों का सफर मिनटों में। यह बदलाव लखनऊ के हर इंसान की जिंदगी में आएगा। 2 साल पहले शुरू हुए मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज का ट्रायल दिसंबर में शुरू हो जाएगा। शुरुआत में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर मेट्रो आलमबाग, चारबाग, हजरतगंज और यूनिवर्सिटी से होते हुए मुंशी पुलिया तक पहुंचेगी। पहले फेज में 23 किलोमीटर के सफर में 22 स्टेशन होंगे। ये रूट मेट्रो को पुराने लखनऊ से नए लखनऊ को जोड़ेगा। ट्रायल के दौरान मेट्रो ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर चारबाग तक चलेगी। लखनऊ में ट्रैफिक की और प्रदूषण की स्थिति क्या है आने जाने के लिए? बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है। मेट्रो हो जाने से बड़ी सुविधा है। लखनऊ को मेट्रो की जरूरत थी, क्यों? क्या ट्रैफिक हो गया था, आने आने जाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। ऐसे सीधा निकल जाएगा आदमी, जो जिसको जहाँ जाना है, जो 1 घंटे में पहुँचता था वो जल्दी पहुँचेगा। यूपी सरकार करीब 7,000 करोड़ की लागत से लखनऊ मेट्रो की सौगात दे रही है। लखनऊ जैसे शहर में मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत थी। वैसे तो हर 10 लाख की आबादी वाले शहर में मेट्रो होनी चाहिए, यानी लखनऊ को मेट्रो 20 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। 20% रिटर्न विल कम बैक टू द सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि जो कॉस्ट मैं स्पेंड कर रहा हूं, विद इन 5 years द होल कॉस्ट विल गेट रिटर्न बैक टू द सोसाइटी एंड देयरआफ्टर इट इज फॉर द सिटी। मेट्रो के शुरू होने से लखनऊ की सड़कों के ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा मेट्रो में शिफ्ट हो जाएगा। यानी तरक्की की रफ्तार में लखनऊ मेट्रो भी साथ देने को तैयार है। लखनऊ जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यहाँ लोग भी आकर बस रहे हैं। अब उम्मीद लगाइए कि आने वाले वक्त में लखनऊ की स्थिति क्या होगी। शायद उन बड़े शहरों की तरह जहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं होती। तो इस समस्या से निपटने के लिए भविष्य की क्या तैयारियां की गई हैं, चलकर देखते हैं। शहर में सुविधाएं बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा, तो दूसरे शहरों और गांवों से लोग भी पहुंचेंगे। लखनऊ में भी भीड़ तेजी से बढ़ रही है। अगर वक्त रहते इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने एक बड़ी प्लानिंग की है। लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी नेशनल हाईवे के आसपास 860 एकड़ में एक नया शहर बसाने की तैयारी है, जिसका नाम होगा सीजी सिटी। इस शहर पर करीब 2000 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। सीजी सिटी वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस शहर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेरणा से इसको अपने डायरेक्शन में इसको इस तरह से डेवलप किया है कि लखनऊ इंटरनेशनल लेवल की जो फैसिलिटीज हैं वो लखनऊ में है क्रिएट की है। इट इज रियली ए बून टू द एरिया। एक बहुत सारी एक पूरा नया होराइजन पूरा लखनऊ का यहाँ पे विकसित हो रहा है। सीजी सिटी में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होंगी। इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट होंगे।
जिन पर काम बेहद तेजी से चल रहा है। मिक्स लैंड यूज के साथ हाईटेक सुविधाओं से सजे शहर को लखनऊ विकास प्राधिकरण बना रहा है। सबसे पहले इसके अंदर 100 एकड़ में एक आईटी सिटी होगी, जिसका सीधा मकसद है कि नोएडा के बाद लखनऊ को आईटी सिटी के रूप में विकसित करना है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। सीजी सिटी में हमने जाकर देखा तो कुछ आईटी कंपनीज यहां आ भी चुकी हैं। सीजी सिटी बन रहा है और वहाँ आईटी कंपनीज भी आ रही हैं और तैयारी है कि इसे आईटी हब के तौर पर ग्रो करवाया जाए। क्या आप देखते हैं फ्यूचर में? मैं देख सकता हूँ कि मतलब अब लखनऊ जो है एक मतलब अच्छा आईटी हब बन सकता है। अब गवर्नमेंट भी क्या है कि सपोर्ट कर रही है कि एक लखनऊ में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। लखनऊ में कितनी गुंजाइश देखते हैं अंदर कि लखनऊ आईटी हब ग्रो करेगा? देखिए, लखनऊ आईटी हब ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? महत्वाकांक्षा चाहिए, जो मुझे लगता है अखिलेश के अंदर है, जो हमारे सीएम है उनके अंदर है। आईटी सिटी से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो इसके साथ ही 50 एकड़ जमीन आईआईटी के लिए रखी गई है। एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट होगा। लगभग 100 एकड़ में आधुनिक मेडिसिटी भी होगी, जो लखनऊ को मेडिकल हब के तौर पर आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेदांता अवध हॉस्पिटल, जो अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। 12 एकड़ में बनाए जा रहे इस हॉस्पिटल में 30 ऑपरेशन थिएटर, 1000 बेड और क्रिटिकल केयर यूनिट में 300 बेड की सुविधा होगी। साथ ही अस्पताल में करीब 800 डॉक्टर्स होंगे और 2000 पैरामेडिकल स्टाफ। यहाँ दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आएंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ लोग बाहर से आते हैं नौकरी की तलाश में, इसलिए जरूरी है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हो। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब रोजगार से मिलेगा और रोजगार विकास के पहिए पर सवार होकर आएगा। इसके लिए कोशिश भी हो रही है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि लोगों की सुरक्षा हो पाए। लखनऊ में हर तबके के लोग रहते हैं। सरकार का जिम्मा है अमीर गरीब सबकी हिफाजत हो पाए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लखनऊ कितना आगे है, ये जानने के लिए हमने एक रियलिटी चेक किया। हम दयाल चौराहे पर थे। हमने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन मिलाया। हेलो मैम, मैं दयाल चौराहे से बोल रहा हूँ और यहाँ एक हादसा हो गया है। जी जी जी, बताइए क्या समस्या है? यहाँ एक हादसा हो गया है, हम चाहते हैं आप किसी को भेज दें। ठीक है, भेज दें। अपना नाम बता दें। मैं सुहेल बोल रहा हूँ। 100 नंबर पर मैंने डायल किया था और उन्होंने कहा हम अभी तुरंत भेजते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं आखिर कितनी देर में पुलिस आती है, और ये मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दी है। साढ़े 5 मिनट में गाड़ी हमारे पास पहुंच गई है। सर, आप 5.5 मिनट में लगभग यहाँ पहुंच गए हैं। मैं सर सुहेल और एक रियलिटी टेस्ट कर रहे थे हम कि आप कितनी देर में यहाँ पहुंचे हैं, कैसे इतनी जल्दी आप यहाँ तक पहुंचे और कैसे आपको इन्फॉर्म किया गया? सर, मुझे कंट्रोल रूम से सूचना मिली एक्सीडेंट की। जैसे ही सूचना मिली मैं तत्काल वहाँ से कंट्रोल रूम से सूचना पाते ही चौराहे पे आया। अच्छा, तो हम कंट्रोल रूम चलते हैं और वहां चल के देखते हैं कि कैसे आकर इतनी जल्दी पुलिस रिस्पॉन्स कर रही है। आइए। हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां से पूरे लखनऊ पर नजर रखी जाती है। ये जगह है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, यानी डायल 100 कंट्रोल रूम। दीवारों पर लगी एलईडी स्क्रीन और हेडफोन पर बात करते पुलिसकर्मी। क्या समस्या है आपकी? हाईटेक कंट्रोल रूम। लखनऊ के 70 चौराहों पर 280 ऑटोमेटेड सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती है। ट्रैफिक से लेकर किसी वारदात तक के लिए रिस्पांस टाइम रखा गया है सिर्फ 10 मिनट। यानी एक बार कॉल कंट्रोल रूम में आए तो फौरन रिस्पांस किया जाता है। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पूरा डाटा हमारे उस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पूरा डाटा हमारे डाटा बैंक में दर्ज होता है। हमें ये जानकारी में रहता है कौन सी गाड़ी शहर में आई, कौन शहर छोड़ी। सिर्फ कॉल ही नहीं, यहाँ सोशल साइट पर मिली शिकायत पर भी रिस्पांस किया जाता है।
दिन रात एक कॉल सेंटर की तरह काम होता है। रिस्पांस के लिए पुलिस कर्मियों को टैबलेट्स भी दिए गए हैं। हर गाड़ी को हम लोगों ने रेगडाइज टैबलेट पीसीज ये बड़ी गाड़ियों को दिया हुआ है। और जो हमारी टू व्हीलर है सेम फंक्शनैलिटी है, साइज छोटा है, ये दिया हुआ है, ये रेगडाइज टैबलेट पीसी है। इस पे वो चालान पहुंचता है जो उसमें हमारा आदमी बैठा हुआ है, ही इज हाईली ट्रेन्ड। इसको अवलोकन करने के बाद उसका मोबाइल नंबर और प्लेस जानकारी करता है। घटना स्थल पर पहुंचकर उनको जो भी सहायता उनकी होती है, हम प्रत्येक प्रकार के सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं। यूपी सरकार की प्लानिंग है जल्द ही यूपी के हर शहर को डायल 100 कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाए, जिसे स्ट्रीट कंट्रोल रूम कहा जाएगा। नवाबों के शहर में रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। लखनऊ की लाइफलाइन गोमती नदी पहले खस्ता हाल थी, लेकिन अब गोमती की सूरत संवारने के लिए यूपी सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। करीब 40 करोड़ की लागत से गोमती रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है, जो हनुमान सेतु से डालीगंज तक 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। गोमती रिवर फ्रंट के बनने से टूरिज्म बढ़ेगा, साथ ही गोमती को नया जीवन भी मिलेगा। रिवर फ्रंट की तरह ही अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है साइकिल ट्रैक। पूरे लखनऊ में 28 जगहों पर बनाया जाना है। 27 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट में कई जगहों पर ट्रैक बन चुका है, जिससे लोगों को काफी सुविधा है। सड़क पर एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं। साइकिल ट्रैक के बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। एक इंसान जो पैदल चल रहा है तो वो आराम से यहाँ पे इस पे जा सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी, सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। आराम से आते हैं, इस पे कोई डर नहीं रहता कि कहीं टक्कर हो जाएगी या कोई मार देगा। लखनऊ तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से यहाँ निर्माण कार्य भी हो रहा है, लेकिन स्वच्छ और साफ हवा में सांस लेने के लिए जरूरी है हरियाली भी। आइए आपको लेकर चलते हैं दुनिया के घनी आबादी में मौजूद बड़े पार्क में शुमार एक ऐसे पार्क में जो लखनऊ में ही मौजूद है। चारों तरफ आबादी और बीच में हरियाली। दुनिया में आबादी के बीच इतना विशाल और सुंदर पार्क शायद कहीं नहीं है। ...376 एकड़ में फैले इस पार्क में क्या नहीं है। 11 किलोमीटर लंबा रनिंग ट्रैक, जिसमें 1.5 किलोमीटर रबर का और 7 किलोमीटर मिट्टी का जॉगिंग ट्रैक है। 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा साइकिल ट्रैक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल झील, बोटिंग स्पोर्ट्स, ओपन जिम और शान से लहराता यूपी का सबसे बड़ा तिरंगा। यानी एक बार जो इस पार्क में आएगा उसका दिल बार बार यहाँ आने को करेगा। लखनऊ में क्या कोई और ऐसा पार्क है और लखनऊ को क्या ऐसे पार्क की जरूरत थी? नहीं, लखनऊ में ऐसा कोई पार्क नहीं है। हाँ, वाकई में थी और आई थिंक ये अब एक वो बन जाएगा, माइलस्टोन बन जाएगा लखनऊ का, पहचान हो जाएगी एक तरीके से लखनऊ की। तो अच्छी बात है, अचीवमेंट है लखनऊ के लिए, अच्छी बात है, दैट्स रियली गुड। 325 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क में 1971 के जंग के 2 टैंक और एक मिग फाइटर प्लेन लगाया गया है। पार्क के बीच में समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा लगी हुई है। यह पार्क इतना खूबसूरत है, यहाँ बड़े बच्चे सभी आते हैं, हरियाली का आनंद लेते हैं। यहाँ किड्स प्ले जोन है, जिसमें बच्चों के लिए झूले लगे हैं। इस पार्क में आने का लोगों का एक बड़ा कारण यहाँ 40 एकड़ में फैला बोटिंग एरिया भी है। लोग दूर दूर से परिवार के साथ बोटिंग के लिए यहाँ आते हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ वासियों के लिए यूपी सरकार की एक सौगात की तरह है। ये आने वाले वक्त में हाईटेक होते शहर की सेहत के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। देश में कोई खेल सबसे ज्यादा और गली गली में खेला जाता है तो वो है क्रिकेट। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है। एक ग्राउंड है बहुत छोटा, जिसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और शायद यही वजह है
कि लखनऊ से आपने कोई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी का नाम नहीं सुना। टैलेंट को अगर सुविधा मिल जाए तो वो अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश का भी नाम रोशन कर सकता है। हम जिस जगह पहुंचे वहां बच्चे छोटे से ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन सोचिए जब इन बच्चों को एक बड़ा स्टेडियम मिलेगा जिसमें बड़े मैच होंगे, बड़े खिलाड़ी आएंगे, तो हौसला कितना बढ़ेगा। इस सोच को योगी सरकार ने संजीदगी से लिया है और अब लखनऊ में 350 करोड़ की लागत से एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। अर्जुनगंज के पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो माननीय अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं, वो बन रहा है। तो वो बनेगा तो उसके बाद शायद क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि प्लेयर बेहतर जगह जाता है तो बेहतर बनता है। तो वो अगर वहाँ प्रैक्टिस करेगा, वहाँ पे अगर अपनी ट्रेनिंग करेगा तो वहाँ पे उसे अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी क्रिकेट मतलब मिलेगी। बड़े ग्राउंड में प्रैक्टिस करने में और इसमें प्रैक्टिस करने में कोई फर्क होता है? हाँ होता है। क्या? बड़े ग्राउंड में हम लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, हम लोग उनको देख के सीख सकते हैं, मैच देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो ये इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है, अभी एक का और प्लान चल रहा है बनाने का। अच्छा। तो इससे बच्चों को बड़ा फायदा होगा आने वाले टाइम में। ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास होगा। इसमें 9 पिच होंगी और 50,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे। यूपी में अभी तक सिर्फ कानपुर में ही अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे, लेकिन आने वाले वक्त में नवाबों के शहर में भी जेंटलमैन गेम खूब खेला जाएगा। यूपी यात्रा में लखनऊ से फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। नमस्कार।